जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं बचे हुए लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका इसकी पहले का वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं मोनोडेंट, बाइडेंट एवं एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में, साथ ही साथ पॉजिटिव, नेगेटिव एवं न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उन वीडियो को देखें, देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए आज हम बात करते हैं आपके जो बचे हुए लिगेंड्स हैं जिनका आपको यूज जो है पड़ेगा या जो आपके काम आएंगे उनके बारे में। चलिए आज आप हेडिंग बनाएंगे। पहला आपका है ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या है ट्राइडेंटेट लिगेंड? हिंदी में आप इसे कहते हैं त्रिदंती लिगेंड। क्या कहते हैं? त्रिदंती लिगेंड। जैसा कि हमने देखा था इसके पहले के वीडियो में, उसमें हमने कहा था आपसे कि जो यहाँ पे है लिगेंड वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। फिर हमने बात किया था कि जो लिगेंड होते हैं ये आपके होते हैं क्लासिफिकेशन में टू टाइप का, जिसमें एक था इसका कि इसके ऊपर कितना चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। दूसरा था कि इसके पास जो है इसकी डेंसिटी क्या होती है या डोनेटिंग साइड कितने होते हैं इसके अकॉर्डिंग। हमने अभी तक बात किया था जो है मोनोडेंट, बाइडेंट एवं एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे बाई या मोनो का मतलब क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका लिखा गया है ट्राई, ठीक, या यहाँ पे लिखा है त्रि, इसका मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन, यानी कि थ्री। ठीक, थ्री। ऐसा लिगेंड जिसके पास तीन डोनेटिंग साइट हो या जो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखेंगे आप दोज लिगेंड्स which have tendency to donate three lone pair of electron to central metal atom called ट्राइडेंटेट लिगेंड। हिंदी में आप कहेंगे ऐसे लिगेंड जिनकी क्षमता होती है तीन एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन दान करने की, उसे आप कहते हैं त्रिदंती लिगेंड। देखिए यहाँ पे लिखा गया CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। ये कभी कभी आयन भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक बार आपको रिवाइज करवा दें बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल के बारे में। देखिए आपका बाइडेंटेट लिगेंड में एक एग्जाम्पल था, आप याद करिए कुछ इस प्रकार से। उसका स्ट्रक्चर था CH2 NH2, यहाँ भी था NH2। अगर आपको एग्जाम्पल का नाम याद है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि पता चले कितने लोग को याद है। और दूसरा था आपका EDTA। ये क्या थे? ये दोनों आपके बाइडेंटेट के एग्जाम्पल थे। इसका नाम अगर आपको याद हो तो हमने आपको, देखिए हमने भी कहा आपसे कि आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को याद है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा। इसका नाम है इथेन 1,2 डाई एमीन। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है इथेन 1,2 डाई एमीन, या इसी का दूसरा नाम है, इसी का एक दूसरा और नाम है इथाइलिन डाई एमीन।
और अगर बात की जाए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसका सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इन। इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो पूरा नाम है, ठीक, अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर दें। और यहाँ पे हम बता भी रहे हैं, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। फिर आप आगे देखिए, तो ये आपके थे दोनों बाइडेंटेट लिगैंड के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे यहीं से, इसकी सहायता से आपका बनेगा एक ट्राइडेंटेड लिगैंड और इसकी सहायता से आपका बनेगा एक टेट्राडेंटेड लिगैंड। ठीक है, देखिए इसकी सहायता से अब हम समझते हैं कि ट्राइडेंटेड लिगैंड कैसा है। तो पहले उसका हम नाम लिख लेते हैं, देन आफ्टर उसको हम स्ट्रक्चर आपका समझा देते हैं। देखिए जो नाम है आपका ट्राइडेंटेड का वो है डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, ठीक, ट्राई एमीन। और जो इसका सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है, डाई इन, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डाई इन। ठीक, ये क्या है आपका एक एग्जाम्पल है किसका, ट्राइडेंटेट का। ध्यान रखिएगा ये जो हम ऊपर दोनों लिखे हैं ये आपका बाइडेंटेट है, हम इसी की सहायता से आपको ट्राइडेंटेट लिगैंड समझाना चाह रहे हैं। सो ये आपका डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ये क्या है आपका ट्राइडेंटेड लिगैंड है। सो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम स्ट्रक्चर इसका यहाँ ड्रा कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 NH2 और इधर फिर ये जुड़ा रहता है NH से, और फिर ये है CH2 NH2। देखिए इसका नाम डाइथाइलिन ट्राइएमीन क्यों पड़ा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है CH2 NH2। तो यहाँ पे कितने इथाइलिन हो गए आपके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नहीं एक इथाइलिन आपका इधर हो गया, एक इथाइलिन ग्रुप इधर हो गया। यहाँ पे ट्राइएमीन क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि जब कभी भी नाइट्रोजन कार्बन से सेटिस्फाई होता है, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी चाहे 1 या 2 कार्बन से जुड़ती है तो उसे एमीन नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे एमीन कितना होगा इस प्रकार से, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। सो इसका नाम क्या हो गया, डाइथाइलिन ट्राइएमीन। आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये क्या है, कैसे आपका ट्राइडेंटेड लिगैंड काम कर रहा है। देखिए एक लोन पेयर अपना यहाँ पे इसके पास है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इस प्रकार से एक ट्राइडेंटेड लिगैंड है। अगला देखिए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, पहले आप इसे नोट कर लें फिर अभी हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसके दूसरे एग्जाम्पल की। देखिए अभी हमने लिखा था यहाँ पे EDTA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमने लिखा था यहाँ पे, क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। अगर आपको नहीं आता तो मेरे साथ साथ लिखिए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक, कैसे, देखिए ये रहा आपका इथाइलिन, ये रहा क्या इथाइलिन का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका डाइएमीन का स्ट्रक्चर, ये बन गया डाइएमीन। तो हो गया इथाइलिन डाइएमीन, यानी नाइट्रोजन आ चुका है। अब क्या चाहिए हमको, टेट्रा एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक एसिड का फार्मूला यानी जो एसिटेट होता है क्या होता है, CH3COOH। तो लाइक दिस कुछ फार्मूला यहाँ पे आएगा, चूँकि यहाँ पे एसिटिक एसिड लाना है हमको और टेट्रा लाना है, तो मतलब 2 यहाँ जोड़ सकते हैं आप और 2 यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए होता तो CH3, जनरली CH3 होता, CH3 नहीं होगा क्योंकि कार्बन 4 ही बाण बनाता है। सो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका COOH और ये हो जाएगा CH2COOH। ठीक, यहाँ भी CH2COOH और यहाँ भी CH2COOH, ऐसे हो गया। अभी ये क्या है आपका, यह सिंपल EDTA का स्ट्रक्चर है। इस समय यह बाइडेंटेड लिगैंड है। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर ये यहाँ से डोनेट कर सकता है और एक लोन पेयर यहाँ से। अभी ये जो आपके C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है इधर वाले, ये डोनेट नहीं कर सकते हैं,
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हम यहाँ एक का बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, ऐसे देखिए यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोर क्राउडेड हैं, चाहे इस ऑक्सीजन के पास या इस ऑक्सीजन के पास, यानी कि इनके पास क्राउडिंग ज़्यादा है, सो यह इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से किसी भी कारणवश आपका एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या इससे अधिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो इसके पास जो डोनेटिंग साइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? खाली हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो इसके पास जो साइड्स हैं, किनारे हैं, लोन पेयर तो है इसके पास, ठीक, हर किसी के पास दो दो हैं, लेकिन डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि मोर क्राउडिंग की वजह। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना चाहें, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको आप देना चाह रहे हैं उसके पहले ही आपको लोग घेर के खड़े रहें, तो आप चाह कर भी डोनेट नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये इस सिचुएशन में केवल दो लोन पे डोनेट करता है, लेकिन जब यही आपका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है तो इसके पास एक साइड से जगह खाली हो जाता है। लाइक दिस, अगर ये ऐसा कुछ कर दे, यानी कि यहाँ पर ये एक नेगेटिव आयन रख ले, तब देखिए तब ये क्या करेगा? तब यह जो अपना ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आ जाता है तो किसका काम करता है? ये काम करता है इथाइलिन, ठीक, डायमीन टेट्रा जो एसिटिक एसिड था, ये अब एसिटिक एसिड क्या ना रह के क्या बन गया है? एक आपका एसीटेट आ गया है। और उस समय इस पे लिखा जाता है EDTA पर -1। क्या लिखा जाता है? EDTA पर -1, ठीक। और उस समय ये काम करता है एज ए ट्राइडेंटेट लिगैंड। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो आपका ये EDTA है यह आपका पहले तो बाइडेंटेट लिगैंड था, लेकिन जब इसने एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया तब क्या हुआ? इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज और ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर देने लगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका नाम क्या हो गया? EDTA पेयर -1, यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड ना होकर के यहाँ पे एक यानी कि मोनो एसिटेट आयन रखता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। जो अपना नेक्स्ट टाइप है इसी प्रकार से है, वो है अपना टेट्राडेंटेट लिगैंड। क्या है? टेट्राडेंटेट लिगैंड, डेंटेट लिगैंड, ठीक। देखिए जिस प्रकार से हमने कहा आपसे कि आपके ट्राइडेंटेट होते हैं, यानी ऐसे लिगैंड जो एक बार में 3 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसे कहते हैं हम ट्राइडेंटेट लिगैंड। सो इसी प्रकार से ऐसे लिगैंड जो एक बार में 4 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसे कहते हैं टेट्राडेंटेट लिगैंड। क्या कहते हैं? टेट्राडेंटेट लिगैंड। टेट्रा का मतलब होता है 4। सो देखिए ये जो आपके हायर लिगैंड्स हैं, मतलब जो ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने वाले लिगैंड्स हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, ना ही आपसे आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। जब तक जहाँ भी मिलता है तो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या मोनोडेंटेट का ही क्वेश्चन रहता है, अदरवाइज आपका एम्बीडेंटेट का क्वेश्चन रहता है। तो फिर भी आपको हम एक सेपरेट वीडियो में कई सारे लिगैंड के बारे में बात कर देंगे। चूँकि सारे लिगैंड के बारे में ऐसे ही यहाँ पे स्टडी करना, सो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेक्चर भी काफ़ी लंबे लंबे होते जाएंगे हमेशा। सो यहाँ पे आप एक दो एग्जाम्पल समझ लें, उसके बाद जो है हम आपको एक सेपरेट वीडियो में लिगैंड्स के बारे में पूरा दे देंगे, जिसमें आपको मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा के बारे में या पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल लिगैंड के बारे में कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो चलिए यहाँ पे अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये बन जाता है ट्राइडेंटेट लिगैंड। क्यों ट्राइडेंटेट लिगैंड बनता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन और निकाल दिया जाए, ठीक, सॉरी, एक हाइड्रोजन और निकाल दिया जाए तब क्या होगा? तो एक आप अगर और निकाल दें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लोन पेयर तो है ही, साथ ही साथ इसके पास एक नेगेटिव और आ गया, ठीक। तो ये कैसा हो गया आपका? ये हो गया आपका टेट्राडेंटेट लिगैंड। ध्यान रखिएगा जब ये टेट्राडेंटेट लिगैंड की तरह काम करता है तो यहाँ पर इस तरह लिखा जाता है EDTA पर माइनस, यहाँ पर रहता है 2, ठीक। क्यों 2 रहता है? क्यों देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे एक नेगेटिव दो नेगेटिव, जो -2 रहता है ये कहता है, यानी इसका जो इंडिकेशन ये है कि इसमें ऑक्सीजन के पास, दो ऑक्सीजन के पास एक ही नेगेटिव चार्ज है।
आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो आपका हो जाएगा पेंटाडेंटेट लिगैंड, डेंटेट लिगैंड एंड हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक, लिगैंड। जब पेंटाडेंटेट लिगैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव और आ जाएगा, ठीक, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव। और जब हेक्सा की बात करेंगे तब यहाँ पर एक नेगेटिव और आ जाएगा। यानी कि पेंटाडेंटेट के लिगैंड में जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा 1, 2 और 3। उस समय जो इसका नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है EDTA⁻3, ठीक, इस प्रकार से। और ये 3 बताता है कि इसके पास जो है इधर 3 नेगेटिव चार्ज हैं और इस पे हाइड्रोजन रहता है, यानी इसके पास हाइड्रोजन रहता है। लेकिन जब ये हेक्साडेंटेट होता है तब यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है EDTA⁻4, ठीक। आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड है यह आपका बाइडेंटेट की तरह भी काम करता है, ट्राइडेंटेट की तरह काम करता है एवं टेट्रा, पेंटा और हेक्सा के लिए भी ये काम करता है। इस लिगैंड का एक नया नाम है, वो है फ्लेक्जीडेंटेट लिगैंड। क्या नाम है? फ्लेक्जीडेंटेट लिगैंड, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता, देखिए ऐसे लिगैंड जो मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा या हेक्सा यानी कि 2 से अधिक टाइप के लिए काम करते हैं उसे आप कहते हैं फ्लेक्जीडेंटेट लिगैंड। आई होप आप समझ गए होंगे। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि टेट्राडेंटेट लिगैंड क्या होता है, पेंटाडेंटेट लिगैंड क्या होता है और हेक्साडेंटेट लिगैंड क्या होता है। अब आपको हमने लिगैंड का जो क्लासिफिकेशन था मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड एम्बिडेंट लिगैंड, इन सब को समझा दिया है। आप इन्हें अच्छे से देखें, फिर आपको एक वीडियो में लिगैंड्स के और सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और साथ ही साथ उस लिगैंड का आपको कैसे नाम यूज करना है, क्या नाम होता है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।